आज का जो विषय है वह है यज्ञ। ज्ञान कर्म उपासना त्रिकांडी चहुवेद। ज्ञान सगुन का मूल है, भूल ज्ञान बिनु भेद। भारतीय संस्कृति में यज्ञ की परंपरा अति प्राचीन है। प्रकृति मंडलातगत समस्त देव को संतृप्त करने की यह अनुपम विद्या है। इसके विषय में श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहे हैं? आनंदा भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन समभव। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसु मुदभव। देखिए, यूँ कहा जाए कि मानव जाति के जीवन का प्रारंभ ही यज्ञ से होता है। मनुष्य के जीवन में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का विधान है। गीता में इसके विषय में बताया गया है। देवान भावयेतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावानस्था। मंत्र युक्त हवनादि अनुष्ठानों के द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। प्राकृतिक जगत में सांसारिक उत्थान के लिए प्रकृति के अंदर व्याप्त परमेश्वर की इन शक्तियों को संतृप्त अथवा पूजा करने की जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है वही है यज्ञ। आगे सुनिए। प्रत्येक मनुष्य शरीर धारण करने के साथ ही 3 प्रकार के ऋणों से ग्रसित हो जाता है। वो 3 ऋण हैं ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय मनन से ऋषि ऋण एवं यज्ञादिक वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा देव ऋण तथा उत्तम संस्कार युक्त होकर माता पिता की सेवा के द्वारा पितृ ऋण से हम उत्तीर्ण होते हैं। इसी के विषय में श्री कृष्ण जी कहते हैं यज्ञो न च पुतात्मा नश्यति अक्षीणं पर्णवत। यज्ञ के माध्यम से प्रकृति मंडल के अंतर्गत इंद्र, वरुण, वायु, सूर्यादि देवताओं का पूजन तथा विभिन्न ऋषियों एवं जीवन मुक्त आत्माओं का आवाहन सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक इन तीनों तापों का शमन होता है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही यज्ञ के उच्चारण से प्रारंभ होता है। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युयम् होतारं रत्नधातमम्। यज्ञ अनुष्ठान काल में सद्गुरुदेव की शक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से यज्ञ मंडप में विद्यमान रहती है। यहाँ वेदों का मंत्र का उच्चारण एक विशेष भूमि से किया जाता है। हमारे परम आराध्य सद्गुरुदेव आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज कहते हैं, यज्ञ की प्रत्येक विधि का एक भौतिक पक्ष है और एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। यज्ञ भौतिक तापों को दूर करते हुए भौतिक सुख की प्राप्ति कराता है। आध्यात्मिक पक्ष आत्मा के विकास एवं चेतना को ऊर्ध्वमुखी करने का संकेत देता है।
जो मंत्र उच्चारण करने वाले ऋषि होते हैं, सद्गुरु होते हैं या विद्वान होते हैं, उनका जो मंत्र का उच्चारण होता है, आवाहन होता है, वह किसी अन्यत्र मंडल से होता है। हम सबको देखने में ऐसा लगता है कि वाणी से उच्चारण हो रहा है, इसका एक मंडल है आवाहन करने का, मंत्र का, वहाँ से होता है। तो उस मंडल से आवाहन होने पर सब देव एवं ऋषि पितर जिसको आह्वान किया जाता है वे आते हैं और जो यजमान रहते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, मनो अनुकूल फल देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।